दोस्तों आज मैं 2023 में आई हुई एक डिज्नी की बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूवी द लिटिल मरमेड लेकर आई हूँ। ये मूवी काफी वाद और विवादों में रही है क्योंकि डिज्नी ने द लिटिल मरमेड इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है एरियल उसे प्ले करने के लिए एक ब्लैक एक्ट्रेस को लिया था। वही लोगों का मानना था कि एरियल का जो कैरेक्टर है वो एक व्हाइट कैरेक्टर है, तो डिज्नी को भी व्हाइट एक्ट्रेस को ही लेना चाहिए था और इसी के कारण ये कहानी काफी वाद विवादों में रही है, खास करके वेस्ट में। हालांकि इस मूवी के विजुअल्स और स्क्रीन प्ले बहुत ही हाई क्वालिटी की है। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े समुंदर। इस समुंदर के अंदर भी एक दूसरी दुनिया है, बिल्कुल अलग दुनिया। समुंदर के नीचे की जो दुनिया है उसके राजा है किंग ट्राइटन। किंग ट्राइटन का पूरे समुंदर पे साम्राज्य है और इनके राज्य को द अटलांटिका बुलाते हैं। यहाँ पे अलग अलग जल मछलियों का राज्य है। कहानी जब शुरू होती है तब हम सेलर के एक बहुत ही बड़े शिप को देखते हैं जिसमें बहुत से लोग काम करते हैं जो समुंदर से अलग अलग एंटीक पीसेस को निकालते हैं और उन्हें बेचा करते थे। इसी शिप में हम प्रिंस एरिक को भी देखते हैं जो अक्सर सेलर के साथ समुंदर में आया करता था क्योंकि एरिक को समुंदर बहुत ही ज्यादा पसंद है। आज मून फेस्टिवल का दिन है और कहा जाता है कि आज के दिन मरमेड्स यानी जलपरियां पानी से बाहर इंसानों की दुनिया में आते हैं। इसीलिए शिप पर मौजूद सभी लोग जलपरियों को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगा देते हैं, लेकिन एरिक को लगता है कि दूसरी दुनिया के क्रीचर्स को पकड़ना गलत बात है, इसीलिए वह सबको ऐसा करने से मना कर देता है। एरिक बहुत ही दयालु मन का और अच्छा इंसान था। वही एरिक के साथ हमेशा ग्रिम्सबी नाम का एक आदमी रहता था। अब ग्रिम्सबी एरिक को समझाता है कि वह एक प्रिंस है और प्रिंस की तरह ही उसे रहना चाहिए, ये छोटे मोटे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एरिक को ये चीजें अच्छी लगती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम समुद्र के गहराइयों में एक खूबसूरत दुनिया को देखते हैं और यहाँ का राजा था किंग ट्राइटन। ट्राइटन की 7 बेटियां होती है जो कि जलपरियां थी। किंग ट्राइटन अपने सभी बेटियों को एक दिन बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उनकी 6 ही बेटियां आती है। उनकी 7वीं बेटी जिसका नाम एरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। किंग ट्राइटन का एक एडवाइजर है जिसका नाम है सेबेस्टियन, जो कि असल में एक खेकड़ा होता है, लेकिन किंग सेबेस्टियन की बहुत ही बात माना करते थे। अब किंग एरियल को इतने बड़े समुद्र में उसे ढूंढने के लिए भेज देता है और यहाँ पे हम एरियल को देखते हैं। एरियल को इंसानी चीजों की बहुत ही बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, उसे ये चीजें पसंद आती थी, इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए समुंदर के अलग अलग कोनों में वो चली जाती थी अपने पिता को बिना बताए। वही हमेशा एरियल का एक दोस्त होता है फ्लॉन्डर, जो हमेशा उसके साथ होता है। अब ऐसे ही एक दिन वो बहुत ही दूर चली आती है एक जहाज में जाने के लिए। ये इलाका पूरा शार्क का होता है। फ्लॉन्डर बहुत ही ज्यादा डर रहा था और एरियल को वहां जाने से मना करता है, पर एरियल उसे इग्नोर कर देती है और शिप के अंदर चली जाती है। वहां पर उसे काफी सारे आइटम्स मिलते हैं, लेकिन उसी समय एक शार्क वहां पे आ जाता है और वो शार्क एरियल पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन एरियल उसे एक मिरर की मदद से चकमा देकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो अपने एक दूसरे दोस्त जिसका नाम स्कल्टर होता है वहां आती है। एरियल को दरअसल आज शिप में एक फोर्क मिला था, लेकिन ये फोर्क यूज कैसे करते हैं इसके बारे में उसे पता नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्त स्कल्टर को पूछती है कि इसे यूज कैसे करते हैं। तो वो कहता है कि यह एक कंघी है, इंसान इसे अपने बाल बनाते हैं। अब एरियल उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और उससे अपने बाल बनाने लगती है कि तभी वहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है और कहता है कि आज मून फेस्टिवल है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे पिता यानी राजा ने तुम्हें बुलाया है। अब एरियल तुरंत रवाना हो जाती है। वही दूसरी जगह हम बड़ी बड़ी आंखें देखते हैं जो कोई एरियल पर नजर रखे था। इस गोले के अंदर एक लेडी होती है जिसका नाम है अर्सला। अर्सला दरअसल ट्राइटन की ही बहन थी, लेकिन वह अक्सर काले करतूते किया करती थी और उसका राज्य हथियाना चाहती थी, इसलिए ट्राइटन ने उसे अटलांटिका से निकाल दिया होता है और पिछले 15 सालों से वो बाहर रहा करती थी। लेकिन आज भी वो साजिश कर रही है कि कैसे भी किंग या उसकी बेटियों के थ्रू उसका राज्य हथियाए, जो दरअसल एक समुंदर के नीचे रहने वाली विच होती है यानी सी विच। अर्सला एरियल के ऊपर नजर रखे होती है हमेशा। एरियल अब किंग ट्राइटन के पास जाती है। वह देखती है कि उसके पिता उससे बहुत ही नाराज है। गुस्से में वो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी
और वो सच सच बता देती है कि वो इंसानों की चीजें देख रही थी। ये सुन के उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं। तब एरियल उनसे कहती है कि आपको इंसान पसंद क्यों नहीं है, आखिर आप मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने देते। फिर हमें पता चलता है कि क्वीन यानी कि एरियल की माँ की डेथ इंसानों की वजह से ही हुई थी, इसीलिए मरमेड की सारी स्पीशीज इंसानों से दूरी रहते थे। ये नियम एरियल को भी मानना पड़ेगा और उसे अब इंसानों से जुड़ी हुई सारी चीजें दूर करनी होगी। लेकिन किंग ट्राइटन को पता होता है कि एरियल उनकी बात नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने सेबेस्टियन को उसका पीछा करने का ऑर्डर दिया था। यहाँ एरियल अपने पिता ने किंग से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कमरे में इंसानों से जुड़ी काफी सारी चीजें पड़ी होती है। जो भी शिप डूबा होता है या किसी इंसान ने कोई चीज गिरा दी होती है, एरियल उन्हें कलेक्ट किया करती थी। तभी उसे पानी के ऊपर से धमाकों की आवाज सुनाई देती है। ऊपर जाकर देखने पर उसे पता चलता है किसी शिप पर आतिशबाजी चल रही है और ये शिप वही होता है जिसमें प्रिंस एरिक होते हैं। एरिक आतिशबाजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि इंसानों के पास कितनी बढ़िया और नई नई चीजें हैं। शिप के ऊपर एरिक और उसका साथी जश्न मना रहे होते हैं। एरिक भी आम इंसानों की तरह ही एंजॉय कर रहा था। अब एरिक का जो दोस्त होता है वो उसे वापस समझाता है कि तुम एक राजकुमार हो और तुम आम लोगों के साथ रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एरिक उसकी बात नहीं मानता और ये सारी बातें एरियल भी सुन रही होती है। उसे एरिक की सोच अच्छी लगती है, एक अच्छा इंसान समझने लगती है। लेकिन तभी मौसम खराब होने से समुद्र में बहुत ही तेज और तूफान बारिश होने लगती है। यह तूफान इतना तेज था कि इस पूरी शिप को भी डुबा सकता था। अब सभी लोग खुद छोटी सी नाव में सवार होकर अपनी जान बचाने के लिए शिप छोड़कर भागने लगते हैं। इतने में ही शिप के अंदर भी आग लग जाती है। जब एरिक शिप से कूदने वाला होता है तो उसे याद आता है कि ऊपर उसका डॉग भी शिप पर है। जब वो अपने डॉग को बचाने जाता है तभी एक बड़ी सी लहर आती है और शिप को डुबा देती है, जिससे एरिक का पैर फिसलता है और वह गिर जाता है। बेहोश एरिक समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है और यह देखकर एरियल उसे पकड़कर पानी से बाहर लेकर आती है। तभी उसका दोस्त और सेबेस्टियन वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वह मिलकर डिसाइड करते हैं कि वे लोग ये बात किंग को नहीं बताएंगे कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। इधर एरियल उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी महल में से कुछ सैनिक प्रिंस की तलाश में वहाँ पर आते हैं। एरिक की आंख खुलने से पहले ही एरियल यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन प्रिंस को पता था कि उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है और सैनिक एरिक को लेकर जाते हैं। यहाँ दूसरी जगह पूरा इंसिडेंट सी विच भी देख रही होती है अपने गोले से। यहाँ पे हम एरियल को देखते हैं। जब से वो एरिक से मिली थी तब से वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी। एरियल को एरिक बहुत ही पसंद आ गया था और हर बार उसी के बारे में सोचने लगी थी। यहाँ दूसरी जगह हम एरिक को देखते हैं और अब वो ठीक हो चुका था। अब वो अपने माँ के पास आकर पूछता है कि क्या उन्हें वो लड़की मिली जिसने उसकी जान बचाई थी। तो क्वीन कहती है कि हमें अभी तक वो लड़की नहीं मिली, लेकिन हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। एरिक को भी शक होता है कि जिस लड़की ने जान बचाई है वो असल में एक जल परी थी, इसलिए अब वो हर रोज आकर समुद्र के किनारे एरियल को ढूंढा करता है। वही एरियल भी उसकी यादों में खोई खोई रहने लगती है। एक दिन उसकी बहनें पानी में डूबे हुए एक शिप को निकाल रही थी। यह एरिक का ही शिप था जो समुद्र के तूफान से टूट गया था। एरियल को उसकी बहनें समझाती है कि पहले हमें भी ऐसा ही लगता था कि जैसे हम किसी पिंजरे में रह रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि यही हमारा घर है। वही दूसरी जगह किंग को भी एरियल का ये अलग बर्ताव समझ आ गया था और उन्हें पता चल जाता है कि एरियल प्यार में पड़ गई है। किंग सेबेस्टियन से पूछते हैं कि बताओ एरियल के साथ क्या हुआ था, और अब किंग के गुस्से के कारण डर के मारे सेबेस्टियन अपना मुंह खोल देता है और सारी बात बता देता है कि एरियल ने कुछ दिन पहले एक इंसान की जान बचाई थी। ये सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एरियल के पास जाकर उससे पूछते हैं आखिर तुम इंसानों के पास क्यों गई थी, क्या तुम्हें नहीं पता कि इंसान कितने खतरनाक होते हैं। एरियल ने समझाती है कि वह आदमी पानी में डूब रहा था, इसीलिए मैंने उसे बचाया और ये इंसान खतरनाक नहीं है। किंग ट्राइटन अपने बेटियों की चिंता करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटियां इंसानों से जितनी दूर रहे उतना ही बेहतर। अब किंग के पास बहुत ही पावर थी और वो एरियल के पास रखी इंसानों की सारी आइटम्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब किंग के जाने के बाद एरियल बहुत ही दुखी होती है और वो रोने लगती है।
तभी उसके सामने के एक ग्लास में सी विच अर्सला आकर उससे बात करने लगती है। अर्सला कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ, पर सब लोग मुझे सी विच कहते हैं। मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फिर अर्सला उसे अपनी जगह पर बुलाती है और जब वह वहाँ पे पहुँचती है तब अर्सला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक इंसान से प्यार हो गया है। मैं तुम्हें पानी के ऊपर जाने और इंसान से मिलने के लिए मदद कर सकती हूँ। अब यहाँ अर्सला कुछ शर्तें रखती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें 3 दिन दे रही हूँ। उस 3 दिन के बीच में तुम इंसान बनकर जमीन पर रह सकती हो, लेकिन 3 दिन में तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना है और प्रिंस से ट्रू किस ऑफ लव लेना है। किस होने के बाद ही तुम परमानेंटली इंसान बन सकती हो। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं रही तो तुम वापस से मरमेड बन जाओगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद करके रखूंगी। वही इंसान बनने के लिए एरियल को अपनी जो टेल होती है वो गंवानी पड़ेगी। वही उसका जो सुंदर सुरीला आवाज होता है वो भी अर्सला अपने पास रखने वाली थी। अब एरियल इतनी सारी शर्तों को सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे एक बार प्रिंस एरिक से मिलना था। अब सबसे पहले अर्सला एरियल की आवाज को कैद करके उसे एक लॉकेट में डालकर अपने गले में पहन लेती है, जिसके बाद वो अपने जादू की मदद से एरियल जो कि एक जल परी थी उसे इंसान में बदल देती है, जिसके चलते एरियल अब पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती। उसे तकलीफ होने लगती है, इसीलिए वो किनारे पर आ जाती है। जब एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था तब उसके जाल में एरियल फंस जाती है। अब एरियल अपने पाँव देखकर खुश हो जाती है। फिर उसे रानी के पास लेकर जाते हैं। क्वीन सेलेना इस अबला लड़की को देखकर उसकी काफी मदद करती है। अब एरिक उसे देखने के लिए आता है, लेकिन वो एरियल को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो एक इंसान है और वो उसे आराम करने के लिए कहकर निकल जाता है। यहाँ पे एरियल पूरा महल घूमकर एक कमरे में आती है। यहाँ पे एरिक ने पुरानी किताबें और सामान कलेक्ट किया हुआ था। थोड़े समय के बाद वहाँ पे एरिक भी आ जाता है और दोनों की भी बातें होती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और एरिक को भी एरियल पसंद आने लगती है। अब इसके बाद दोनों भी उस जल परी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं एक बोट लेकर, और यहाँ पर एरियल अपना सच बताने ही वाली थी, लेकिन तभी विच इन दोनों में बाधा डाल देती है और वो नाव ही पलट जाती है। यहाँ दूसरी जगह एरियल के पिता एरियल को ढूंढने लगते हैं और उसके बाकी बहनों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ पर है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ दूसरी जगह जब एरिक और एरियल दोनों महल में आते हैं तब एरिक का जो दोस्त होता है वो उसे देखकर खुश होता है और कहता है कि शायद तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल चुकी है जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी खुश रह सकते हो और तुम्हें अब जल परी की तलाश बंद कर देनी चाहिए। मगर एरिक ये बात सुनकर उदास हो जाता है और समुद्र किनारे उस लड़की की तलाश में बैठ जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है कि आखिरकार वो लड़की कहाँ पर है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक सुंदर लड़की आ जाती है और वो कन्फेस करती है कि उसी ने एरिक की जान बचाई थी। अब खुश होकर एरिक उसे महल में लेकर आता है। यहाँ फाइनली एरियल जब उसे अपने दिल की बात बताने ही वाली थी तभी एरिक को वो इस लड़की के साथ देखती है। एरिक क्वीन से कहता है कि यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी, मैं इसी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर एरियल पूरी उदास हो जाती है। इसी लड़की के गले में एक लॉकेट भी होता है। ये एरियल की यहाँ दूसरी जगह एरियल दुखी होकर महल से दूर चली जाती है, लेकिन तभी उसका जो दोस्त होता है वो महल के ऊपर से जा रहा था तो उसे एरियल की गाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये आवाज उसी लॉकेट से आ रही थी जो उस लड़की ने पहना था, जिसे सुनने के बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अर्सला है जिसने एरियल को ट्रैप करने के लिए ये सब नाटक किया था। यह सारी बातें एरियल का दोस्त उसको बताता है। यह जानने के बाद उसका दोस्त और एरियल दोनों महल में वापस आते हैं जहां एरिक और अर्सला यानी उस लड़की की एंगेजमेंट सेरेमनी हो रही थी। एरियल का दोस्त उस लड़की पर अटैक कर देता है और उसका लॉकेट तोड़ देता है, जिससे एरियल की आवाज़ उसे वापस आ जाती है और वो तभी एरिक को बताती है कि जिसने तुम्हारी जान बचाई थी वो लड़की मैं ही हूँ। वही अर्सला अपने रूप में आ जाती है और अपने बड़े बड़े टेंटिकल से सभी पर हमला कर देती है। वही एरियल भी अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद ये सभी लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। पानी के अंदर आने के बाद अर्सला किंग ट्राइटन को एरियल के साथ हुए सौदे के बारे में बताती है।
अब किंग अपने बेटी को बचाने के लिए उनका जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो अर्सला को दे देता है। अर्सला पूरे समुंदर की क्वीन बन चुकी है और वो आकार में भी काफी बड़ी हो जाती है। जब वो एरियल को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एरिक आ जाता है, लेकिन अर्सला उसे अपने मैजिक से ऑक्टोपस में बदल देती है और उसे मारने ही वाली थी कि तभी एरियल किसी तरह अर्सला पे हमला कर देती है, जिसके चलते उसका मैजिक पूरा तबाह हो जाता है और वो एक आम इंसान बनकर खत्म हो जाती है। अर्सला के मरने के बाद किंग ट्राइटन भी जिंदा हो गए थे। वही दूसरी तरफ एरिक किनारे पर आ जाता है और वो काफी दुखी था क्योंकि वो पानी के अंदर नहीं जा सकता था एरियल के लिए। या दूसरी जगह किंग एरियल के ऊपर बहुत ही गुस्सा थे, लेकिन सेबेस्टियन किंग को बताता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में ही है और वो एरिक के साथ रहना चाहती, जिसे सुनकर किंग एरियल को इंसान में बदल देते हैं। अब एरियल एरिक के पास पहुंच जाती है और दोनों भी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और दोनों भी एक साथ खुशी खुशी रहने वाले थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच।